Man City, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool and most recently Arsenal. ये सारी वो टीम है जो कि यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, बट इन सारी टीम्स को प्रॉब्लम फेस हुई है व्हेन दे फेस्ड दिस क्लब एट देयर होम. इनके मैनेजर ने इन्हें इतना सॉलिड बना दिया है इनके घर पे दैट वी कैन एक्चुअली कॉल देयर स्टेडियम अ फोर्ट्रेस. आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्लब जो कि सरप्राइजिंगली एक टाइटल चैलेंज कर रही है इन द प्रीमियर लीग. आई एम टॉकिंग अबाउट एस्टन विला. एंड वाओ भाई, मैंने नहीं सोचा था इस सीजन के स्टार्ट में कि मैं एस्टन विला के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि हाउ दे आर इन द टाइटल चार्ज. आई मीन इनफैक्ट भाई स्टैट्स देखो आप यार, पॉइंट्स टेबल देखो आप प्रीमियर लीग में 15 गेम्स में दे हैव 30 पॉइंट्स एंड दे आर ओनली 3 पॉइंट्स ऑफ द लीग टेबल टॉपर्स आर्सेनल. आर्सेनल के 33 पॉइंट्स हैं, इनके 30 हैं. दे आर वेरी क्लोज. एंड इवन मिकेल आर्टेटा ने आफ्टर द डिफीट टू एस्टन विला एट देयर ओन होम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है दैट फॉर मी एस्टन विला इज इन द टाइटल चार्ज. एंड क्यों ना हो, इनका राइज इन दिस पर्टिकुलर सीजन हैज बीन फिनोमिनल, स्पेशली आफ्टर अ वेरी पुअर स्टार्ट दैट दे हैड. सो हाउ दे हैव टर्न्ड इट अराउंड. इतना खराब स्टार्ट होने के बाद राइट नाउ सिटिंग इन द टॉप 4 एंड यू नो मे बी इवन गोइंग हेड टू हेड विद आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी विदाउट इवन हैविंग द स्क्वाड क्वालिटी जो कि आर्सेनल और मैन सिटी की है. ये लोग कंपीट कैसे कर रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा. देखो, एस्टन विला का स्टार्ट बहुत पुअर रहा था इस पर्टिकुलर सीजन में, बट इसका बहुत बड़ा रीजन था हाउ दे एंडेड द लास्ट सीजन. एकदम लास्ट डे पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें हरा दिया था एंड दे लॉस्ट द चैंपियंस लीग स्पॉट बिकॉज ऑफ गोल डिफरेंस. दैट इज सच अ मीगर थिंग टू लूज अ यूसीएल स्पॉट ऑन. उस चक्कर में इनके बहुत सारे ट्रांसफर टारगेट्स धरे के धरे रह गए क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे. पीएसआर के चक्कर में दे हैड टू यू नो मैनेज देयर बुक्स. उस चक्कर में ये लोग साइनिंग भी ढंग से नहीं कर पाए. इनका समर ट्रांसफर विंडो वाज सो अंडरवेलमिंग. इन्होंने सिर्फ 2 प्लेयर ढंग के साइन किए. गिसांट था जो साइन किया था और एक बिजॉट साइन किया था जो कि गोलकीपर है. एंड देयर नेट स्पेंड वाज ओनली अराउंड 30 मिलियन यूरोस व्हिच इज वेरी लेस एंड वेरी मीगर फॉर अ क्लब जो कि कंपीट करना चाह रहा है यूरोपियन स्पॉट में. बट देयर हैंड्स वर टाइड एंड उनाई एमरी भी इस बात से बहुत ज्यादा यू नो डिसअपॉइंटेड था एंड सेम एज प्लेयर बिकॉज एक तो सीजन बहुत गंदे तरीके से खत्म हुआ, उसके बाद समर ट्रांसफर में ये बिल्डअप भी नहीं कर पाए. फिर सीजन स्टार्ट होता है, एक स्टेगनेंसी आ गई होती है क्योंकि उनाई एमरी ऑलरेडी 2 सीजन से इस पर्टिकुलर क्लब का मैनेजर है, तो इनका स्टार्ट भी बहुत ज्यादा फ्लैट आउट होता है. अगर आप देखोगे इनके पहले 5 मैचेस में तो 2 हारे थे ये लोग, 3 ड्रॉ किया था एंड दे वर नॉट एबल टू स्कोर अ गोल. अगस्त में तो इन्होंने गोल ही स्कोर नहीं किया था भाई स्टार्टिंग में. बट उसके बाद they have changed their mentality, they have changed their approach to the game and now they are on a rise and they are on a very good rise. अगर आप देखोगे they have a GD of +7, they have started scoring goals जो कि पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सीजन के स्टार्ट में because Ollie Watkins was not able to score goal, he was not in the right form. Morgan Rogers भी अच्छे फॉर्म में नहीं था initially but now everyone has started to turn up. Ollie Watkins ने अब 3 गोल मार दिए हैं, Morgan Rogers के 6 गोल इन्वॉल्वमेंट्स हैं and the best thing is कि they are not reliant on only their striker क्योंकि लास्ट सीजन ऐसा था कि ओली वॉटकिंस के ऊपर देवर ओवर रिलायंट बट नॉट दिस सीजन. इस सीजन इनके हर जगह से गोल आ रहे हैं, इनके बेंच से गोल आ रहा है, इनके स्टार्टिंग 11 में अलग अलग जगह से गोल आ रहा है. मैगिन गोल स्कोर कर रहा है, इवन मैटी कैच भाई द राइट बैक स्कोरिंग बैंगर्स आफ्टर बैंगर्स. आप उसके गोल्स देखो भाई एक बार, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं. एंड अगर मैं इनके की प्लेयर की बात करूं जो कि बहुत क्रूशियल रहा है इस पर्टिकुलर सीजन में, वो है एमी बोंडिंगा. एंड व्हाट अ सीजन दिस गाय इज हैविंग राइट नाउ. ये बंदा लेवरक्यूजन चला गया था क्योंकि एस्टन विला को लग रहा था इस बंदे का कोई फ्यूचर नहीं है. उन्होंने लेवरक्यूजन इसको लोन पे भेज दिया था. उन्हें लगा कि भाई इसको कैसे तैसे बेच देंगे समर विंडो में. ये बिका नहीं और उसके बाद ये बंदा स्क्वाड में रीइंटीग्रेट हुआ है एंड ही हैज बीन द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर फॉर देम भाई. ही हैज द हाईएस्ट गोल इन्वॉल्वमेंट इन एस्टन विला राइट नाउ विद 6 गोल इन्वॉल्वमेंट्स. एंड इवन आर्सेनल के अगेंस्ट इसी बंदे ने वो लास्ट मिनट विनर गोल स्कोर किया था जिसके कारण एस्टन विला और उनाई एमरी को 3 पॉइंट्स मिले थे अगेंस्ट टेबल टॉपर. बट हाउ दे आर मैनेजिंग सच अ गुड फॉर्म, एक रीजन है, वो है देयर डिफेंसिव सॉलिडिटी. देखो उनाई एमरी की टीम मोस्टली ट्रांजिशन में आपको खेलती है. दे ट्राई टू बीट द प्रेस, लॉन्ग बॉल जाती है एमी मार्टिनेज के थ्रू एंड दे ट्राई टू विन द सेकंड बॉल एंड गेट द टीम एज अर्ली एज पॉसिबल. उस केस में आपको डिफेंसिवली बहुत सॉलिड रहना पड़ता है एंड दे हैव अ वेरी सॉलिड डिफेंसिव होम रिकॉर्ड. इनफैक्ट इन ऑल कॉम्पिटिशन ओनली 5 ऑफ द 11 टीम्स दैट दे हैव फेस्ड सो फार हैज स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट देम व्हिच इज फिनोमिनल. भाई आप सोचो 6 टीम्स को आपने गोल ही स्कोर करने नहीं दिया
है, इसका मतलब है कि आप डिफेंसिवली बहुत एस्ट्यूट हो। एंड उनका वन ऑफ द मेन रीजन इज पाउ टॉरेस, क्योंकि पाउ टॉरेस सीम्स लाइक अ प्लेयर जो कि बहुत जरूरी है उनाई एमरी की साइड में। ही वाज इनिशियली इंजर्ड जब सीजन स्टार्ट हुआ था, उसके चक्कर में भी मुझे लगता है कि उनका सीजन का स्टार्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, बट नाउ सिंस द टाइम ही हैज कम आफ्टर हिज इंजरी, he has been very solid and he has been one of the key figures especially in the defense in their backline who has helped them. Emi Martinez world class goalkeeper उनके पास already है who has made some incredible saves too. तो all in all their backline has been very crucial for them to score on the front side. Unai Emery भाई he is such an underrated manager. जब ये आया था बंदा 2022 में, Aston Villa was struggling in relegation and now they are competing for title, you know, possible title. I mean this is incredible जिस तरीके से उसने टर्न अराउंड दिखाया है। इस सीजन के स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार अब लग रहा है कि एस्टन विला विल गो डाउनहिल बिकॉज द स्टार्ट दैट दे हैड एंड यू नो कोई ट्रांसफर मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं थी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग डाउनहिल, बट द वे ही हैज टर्न्ड इट अप, दिस इज अ साइन ऑफ अ रियल मैनेजर हु कैन टर्न थिंग्स अराउंड, हु हैज द बैकिंग ऑफ ऑल द प्लेयर्स। सबको लग रहा था शायद उसने ड्रेसिंग रूम लूज कर दिया, बट दैट वाज नॉट द केस। ही इज डूइंग इनक्रेडिबली वेल एंड द बेस्ट पार्ट, एस्टन विला के फैंस ये आप लोग सुनना चाहोगे, उनाई एमरी ने 4 बार यूरोपा लीग जीता है। Aston Villa have perfect chance to win the Europa League with Unai Emery as your manager because this guy rotates his player very well. He knows how to rotate. In fact, Fulham and Bournemouth के बाद Aston Villa ही है जिसने सबसे ज्यादा अपने प्लेयर्स यूज किए हैं फ्रॉम द बेंच। जब टॉटनहम एस्टन विला से अपने घर पे हारी थी ना, तो बहुत लोगों ने बोला था कि एस्टन विला से कैसे हार सकते हो भाई। तो अब मैं उन्हें बस ये बोलना चाहूंगा, इसलिए हार सकते हैं भाई। एस्टन विला इज दैट गुड, कम ऑन गाइस। इवन आर्सेनल द टाइटल चैलेंजर्स, जिनके लिए बोला जा रहा है कि इस बार तो शायद वो टाइटल जीत ही जाएंगे, इतनी अच्छी स्क्वाड क्वालिटी है, एवरीवन इज देयर, उनको हरा दिया भाई उन्होंने। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे टॉटनहम से भाई, जिनका मैनेजर अभी आया है, जो टीम अभी ट्रांजिशन फेज में, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीत जाओ, जबकि लीग टाइटल जो जीतने वाले हैं, जो टाइटल चैलेंजर्स हैं, जिनका मैनेजर इतने साल से है, जिनकी स्क्वाड क्वालिटी इतनी अच्छी है, वो लोग उनसे नहीं जीत पा रहे हैं। सो कम ऑन गाइस, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ अ मैनेजर हु हैज स्टेड कंसिस्टेंट, हु हैज बीन देयर विद द स्क्वाड। द प्लेयर्स नो हाउ टू सेट अप अंडर एमरी, एमरी नो हाउ टू सेट अप दीस प्लेयर, क्योंकि उनका कोर ऑफ स्क्वाड तो सेम ही रहा। मैंने बताया कि वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए थे ट्रांसफर मार्केट में। सो एस्टन विला इज गोइंग लीप्स एंड बाउंड एंड दे डिजर्व इट। बट मैं आप लोगों से अब जानना चाहूंगा दैट डू यू थिंक दैट एस्टन विला कैन चैलेंज फॉर द टाइटल, एंड इफ नॉट द टाइटल, कैन दे चैलेंज फॉर यूरोपा लीग? बिकॉज फॉर मी दे आर अ क्लियर फेवरेट, स्पेशली अंडर उनाई एमरी। सो या, दैट वाज द वीडियो एंड आई थिंक वी नीडेड टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर क्लब बिकॉज टॉप 6 को तो सब कवर कर रहे हैं भाई, इन ऐसे क्लब्स को भी कवर करना बहुत जरूरी है प्रीमियर लीग में, जो अपने से ज्यादा वेट पंच कर रहे हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड द ब्रीफ एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया हो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट विल बी रियली हेल्पफुल, इट विल मीन अ लॉट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग कंटेंट as good as possible. Thank you so much for sticking with me till here. We'll see you in the next video. Till then, have a great day.